जय हिंद। यदि आप सीटेट के पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उसमें ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ये 5 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यानी मैथ्स के वो 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर दिला सकते हैं और हर बार 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 पूछा जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में वो 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा ले पाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर लगा होगा, 15/12/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 31 से, आप लैंग्वेज को समझिएगा, लैंग्वेज में सारा गेम होता है, आप समझिएगा। मैं समझा रहा हूं। पहले तो हम अभाज्य संख्या के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप जितने भी सिर्फ पिछले 3-4 वर्ष को देख लीजिए जाके, इसलिए हमको अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो अभाज्य से पहले हम भाज्य जानते हैं। तो भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। गुणनखंड कहने का मतलब कि उसको काटने वाली संख्या 2 से ज्यादा संख्या से वो कटती हो, है ना। जैसे एक तो 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, तो 2 तो उसका अपना खुद का हो गया गुणनखंड। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर अगर काटता है तो वो भाज्य संख्या है। और सेम उल्टा अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य वैसी संख्या होगी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। और वो 2 गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो वो संख्या खुद से कटेगी और 1 से कटेगा। दुनिया का हर नंबर 1 से कटता है। तो दुनिया का जितना भी नंबर है सबका पहला गुणनखंड एक तो वो संख्या खुद है और एक है, 1 से कटती है। तो वैसे सभी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से कटे वो सभी अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है। उसको प्राइम नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। और 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसका हो गया वो भाज्य संख्या। सिंपल सा मतलब समझिए, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक और चीज निकल के आएगा। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुआ है? 4 से, ठीक है। और अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुआ? 2 से। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब देखिएगा भाज्य और अभाज्य में एक कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ सर? क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो आपको लिखना होगा एक जो है न भाज्य है और न अभाज्य है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, न भाज्य है और न अभाज्य है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। और ये एक का सिर्फ और सिर्फ सिंगल गुणनखंड ये खुद है। तो ध्यान रखिएगा, एक न भाज्य है न अभाज्य है। दूसरी बात, यहाँ से कुछ और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन बोलिएगा? 2 बोलिएगा। एक और ट्विस्ट है इसमें, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वैसी सम अभाज्य संख्या बताएं, है ना। सम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट में 2 जो है इकलौता ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। बाकी इस लाइन में, इस लिस्ट में, अभाज्य संख्या की लिस्ट में 2 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य जितनी भी संख्या है वो सब विषम संख्या होंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ के 2 अपवाद है। तो 2 के बारे में पूछा गया है हमेशा कि बताइए इकलौता सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो कौन हो जाएगी? 2। यहाँ से पूछ देगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा भाज्य हो जाएगा कितना? 4। सबसे छोटा क्या हो जाएगा भाई साहब? सबसे छोटा भाज्य। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना, अभाज्य और भाज्य से नहीं छूटेगा। सबसे छोटा भाज्य हो गया 4 और सबसे बड़ा भाज्य बोले, अगर संख्या के बीच में दे दे कि यहां से यहां तक सबसे बड़ा, तो आप दे सकते हैं। लेकिन सीधे बोल दे सबसे बड़ा भाज्य तो इनफिनाइट, अपरिमित होगा। अब अभाज्य की बात होगी तो सबसे छोटा, ये भी पूछ सकता है ना, सबसे छोटा भी बोले अभाज्य में तो भी 2 होगा। और सबसे छोटा सम अभाज्य बोले, चाहे सम अभाज्य को सबसे छोटा नहीं बोला जाता, सबसे इकलौता सम अभाज्य बोला जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर इकलौता सम अभाज्य है तो भी वो 2 है। अब ध्यान रखिए, तो ऐसे ही आ जाएगा क्वेश्चन। कभी आ जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गुणनफल कितना होगा,
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और चीजें ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 25 कुल अभाज्य संख्या होती है। ये अभाज्य संख्या के लिए है, ठीक है। 1 से 100 तक के लिए कुल 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ से कोई पूछ देगा कि 51 से 100 तक, तो 51 से 100 तक बाकी कितना होगा, 10 होगा। यानी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या। अब आपको बताना है कि 1 से 50 तक कौन कौन होता है और 51 से 100 तक कौन कौन होता है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास होगा कि 51 से 60 तक के बीच की, ठीक है, तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया है, तो आपका पूछा गया है योग, पूछा गया है कि योग कितना होगा। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 30 और 60 के बीच, इसका मतलब समझिएगा। सारा खेल जो है गणित में वो लैंग्वेज का है। 30 और 60 के बीच और 30 से 60 तक और 30 से 60 तक के बीच, ठीक है, इन सभी का अंतर समझिए। देखिए 30 और 60 के बीच बोला है ना, और लग गया तो इन दो ना तो 30 लेंगे और ना 60 लेंगे, ध्यान रखिएगा। 30 और 60 के बीच बोला तो ना 30 ना 60। 30 से 60 तक, 30 से 60 तक तो मतलब 30 को भी लेंगे और 60 को भी लेंगे, ठीक है। और 30 से 60 तक के बीच मिल गया, यानी 60 तक तो लेंगे लेकिन इसको तक के बीच में हो गया ना, इस तक के बीच में लेना है तो इसके बीच में लेंगे, लेकिन 30 से तो 30 को हम लेंगे, जहां से लग गया उसको लेना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब हमारा कॉन्सेप्ट आया कि इन सभी के बीच का योग बताइए। तो हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो। चलिए तो हम लिख लेते हैं, पहले 31 हो जाएगा, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर आपका 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा और फिर आपका 59 हो जाएगा, है ना, 60 से पहले तक। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। जब सबको हम जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ के आएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 7 19, 3 22, 23, 23 और 7 30 और 1 31, हाथ में 3 बच गया, 3 3 6 4 10 4 14 4 18 5 23 5 28 और 3 31, 311। 311 किस ऑप्शन में है, जो भी ऑप्शन में होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चीजों को बनाना है। क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि 51 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है। या और भी सेट में आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या से कोई भी डाउट पर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से होगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 7 और 4 का क्या होगा, तो गुणज होगा। गुणज मतलब पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या हो गया, पहाड़ा। अगर हम बोले कि 12 का गुणज बताइए तो 12 का पहाड़ा लिख देना है, यानी 12 वैसी संख्या जो 12 से कटती जाएगी वो 12 का गुणज हो जाएगा। तो 6 7 4 का अगर गुणज बोला है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी क्या, पहले हमको ये पता करना है। तो पहले हमको 4 अंकों की छोटी संख्या, तो आपको मैं बता दूं कि एक अंकों की सबसे छोटी क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कोई जीरो मत बोल दीजिएगा, जीरो गिनती की संख्या नहीं। एक अंकों की सबसे छोटी 1 हो गया, और एक अंकों की सबसे बड़ी बोले तो कहां पर जाकर रुकेगा, 9 के पास। 9 के बाद संख्या जैसी 10 हुआ तो ये क्या हो गया, 2 अंकों की। और जो संख्या जहां से स्टार्ट होता है वो सबसे छोटी होती है, यानी 2 अंकों में ये प्रवेश की ना 10, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया कितना का, 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे
छोटी हो गई, ध्यान रखिएगा। अभी दो अंकों की सबसे जो दो अंकों की संख्या है स्टॉप कहां पर होगा, खत्म 99 पे, तो ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा, एक अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बोला है तो एक है, दो अंकों की सबसे छोटी बोला है तो एक पर एक जीरो हो गया, है ना। अब तीन अंकों की जैसे ही इसमें एक जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 अंक क्या हो गया, तीन अंकों की सबसे छोटी हो गया, तीन अंकों की सबसे छोटी हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एक अंकों की सबसे छोटी है एक, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक पर एक जीरो, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक पर दो जीरो, है ना। इसी तरीके से अगर पांच अंकों की छोटी संख्या बोले तो एक रखने देंगे और इस पर एक चार जीरो, यानी पांच अंकों इसको बना देना है ना। अब बड़ी संख्या में देखेंगे तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या ए गुना, दो अंकों की बड़ी संख्या दो गुना, है ना। तीन अंकों की बड़ी संख्या 999, क्योंकि 999 के बाद जैसे 1000 लिखेंगे 1000 तो ये चार अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपको पता चल गया, है ना। अब हम इस पे क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 7 4 का गुणज चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले हम आपको बताएं कभी कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा क्या। तो एक पर अगर 3 को जीरो बैठा दिए तो ये चार अंकों की होगी और सबसे छोटी संख्या हो गया। तो जब भी छोटी संख्या की बात करें कि अलग अलग नंबर दे और बोले कि छोटी से छोटी संख्या, तो वहां चुपचाप जो दी गई संख्या है इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। अब 6 7 और 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे आप तो हिसाब से निकालेंगे तो 2 से 2 दिया 6, 7 3 दूना 2 दूना 4, अब 3 दूना 6, 6 7 42 दूना हो गया कितना 84। ये जो नंबर आया ना 84, है ना, ये 84 से अब हम 1000 को भाग करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब एलसीएम से आप उन संख्याओं में भाग दीजिए जिन संख्याओं का जिक्र किया है, यानी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बोला है तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कटना चाहिए ना, तभी तो इसका गुणज होगा। अगर हम बोले कि 12 का गुणज है 24, क्योंकि आपको पता है कि 12 के पहाड़ा में 24 आता तो गुणज है, इसका मतलब है कि ये गुणज जो होगा 24 वो 12 से कटना चाहिए और कट रहा है। तो ये 1000 को हम 84 का गुणज कब मानेंगे, जब ये 1000 कट जाए। तो हमको 1000 को 84 से भाग करेंगे। पहले 84 से हो गया 84 बार में, ये 16 बच गया जीरो, एक बार में और लगाएंगे तो ये 84 हो गया, है ना। अब 84 जब ये हो गया तो इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, ये 15, 15 में से 8 गया 7, यानी कितना है 76। इसका मतलब है कि सबसे छोटी तो ये है, लेकिन हमको ये बोला है कि सबसे छोटी चार अंकों की जो संख्या होगा चाहिए वो पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी ना उसका गुणज होगा। अगर इन तीनों का गुणज होगा मतलब 84 का गुणज होना चाहिए। अगर इन तीनों का गुणज होना चाहिए इसका मतलब 84 का गुणज होना चाहिए, और 84 का गुणज वो तभी होगा जब वो पूरा पूरा कटना हो चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो 76 शेष आया ना, ये 84 से कितना कम है, तो 8 कम है। तो बस अगर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो 76 8 कितना होगा 84, और 84 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है सर कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो ये 1008 हो जाएगा, और 1008 वैसी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 84 से पूरा पूरा कट जाए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या सीखें, इस क्वेश्चन में ये है कि चार अंकों की चाहे छोटी संख्या आप बात बोले तो छोटी संख्या का एलसीएम निकाल देंगे और दिए गए संख्याओं में भाग कर देंगे। भाग में जितना कम आता है, अगर छोटी संख्या बोले तो उसमें इन दोनों के भाजक और शेषफल को घटा के जोड़ देंगे, है ना, इन संख्याओं में। अगर बड़ी संख्या बोले तो घटा देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया 1008, यानी 1008 वो संख्या है जिसको 6 और 7 4 इन सभी अलग अलग भाग करे तो ये पूरा पूरा कट जाता है, या फिर 84 अकेले भाग करे तो भी कट जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप एलसीएम निकालेंगे और आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है चाहे मैं एक क्वेश्चन लगा दूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, तो अगले क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो टॉप 5 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा कोई शिफ्ट आप हमको दिखा दे जहां एक क्वेश्चन नहीं आता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो स्थानीय और जातीय मान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्थानीय मान और जातीय मान का हमने डिटेल वीडियो बनाया है। तो स्थानीय मान का मतलब है कि जिस स्थान पे कोई अंक है
उस स्थान का कितना वैल्यू है, उस वैल्यू से उस संख्या का गुना कर दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे स्थानीय मान। और जातीय मान जिसको आप अंकित मान भी बोलते हैं, है ना। तो अंकित मान और जातीय मान जिसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। तो अंकित मान कहने का मतलब कि जो संख्या जैसा है उसको वैसे ही आप लिख दीजिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 5 और 7 क्या स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए, जो कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना, जब भी स्थानीय मान की बात करें, आप देखेंगे स्थानीय मान हम निकालना है, ठीक है। स्थानीय मान की बात करें तो संख्या को, जिस संख्या की बात का है 5 का स्थानीय मान, तो 5 को लेंगे और 5 के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया इसका 5 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान बोला है तो 7 लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे और 7 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो इसको लिख देंगे। और इन दोनों का गुणनफल बोला है तो गुणनफल कर देंगे। तो 7 का गुना कर देंगे 5 से, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा और 4 जीरो और 1 जीरो, तो 5 जीरो बैठा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, यानी 3,35,00,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मान को हम आसानी से निकाल लेंगे, 5 और 7 का स्थानीय मान का, ठीक है। अगर इसी में बोलता कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, है ना, और 8 का जातीय मान, 8 का अंकित मान, अंकित मान, कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि अंकित मान, 2 का स्थानीय मान 8 के अंकित मान का जोड़ बता दीजिए, गुना बता दीजिए, इसके बाद घटाव बता दीजिए, कुछ भी बता सकते हैं। देखिए 2 का स्थानीय मान बोला है तो 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 लिख दिए और इसके बाद क्या अंक है, 1 2 3, तो इसका 3 जगह पर। देखिए इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हमने बोला कि जिस स्थान का मान होगा, ये 1000 का स्थान पे है और 1000 के स्थान पर कितना है 2, तो 1, तो 2000 हो गया। 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के मान पर कौन है 8, तो ये 800 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका स्थानीय मान निकाल दिए। और 8 का अंकित मान, अंकित मान बोले ना तो जो संख्या जैसे दिखता है ना उसको वैसे ही उतार दीजिए। अंकित या जातीय मान, जो जिस जाति का है, 6 जाति का है 6 मान लीजिए, 8 है तो 8 मान लीजिए, जितना बोले उतना। तो 8 का अंकित मान उधर देखना भी नहीं है कि कौन स्थान पे है, सीधे 8 का मान हो गया 8। अब गुणनफल कर दे तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए 16,000। अगर घटाव का है तो 2000 में से 8 घटाएंगे तो 1992 हो जाएगा, है ना। अगर जोड़ कहेगा तो 2008 हो जाएगा। तो कुछ भी बोले आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि स्थानीय और जातीय मान के बारे में आपको पता चल गया। स्थानीय मान के बारे में एक बार और जान लीजिए। स्थानीय मान किसी भी संख्या का बोले निकालने के लिए, तो जिस भी संख्या का मान स्थानीय मान बोला, स्थान के मान स्थानीय मान, तो स्थानीय मान की बात बोले तो उस जो संख्या जिस स्थान पे है और उसका मान पूछ रहा है तो उसके दाएं तरफ देख लीजिए कि कितना नंबर है, उतना जीरो उस संख्या को बिठा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान, अंकित मान की बात बोले तो अंकित मान जो संख्या जैसा दिखता है उसको वैसे ही उतार दीजिए, वो उसका अंकित मान हो गया। उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग जो भी बोले वो कर दीजिए आसानी से। तो स्थानीय और स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपको क्लियर कट पता हो गया। 12/2024 जो लास्ट एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसका क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई 4-5 को अलग अलग अंक दे देगा और बोल देगा कि उससे बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उससे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, उससे सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है, और फिर उसके बीच का रिलेशन, कोई गुना निकालने के लिए, कोई जोड़, कोई घट। तो ये भी क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, अगर उस सबको आप कंठस्थ कर लिया, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उतना नंबर आप पक्का कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें अंक क्या बोला है, तो 5 है, 9 है, 0 है, 2 है ना, 8 है और 6 है, 8 है और 6 है। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि बिना पुनरावृत्ति के, यानी बिना इन संख्याओं को दोहराए हुए, हम इस क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि दोहरा के आप कैसे बना सकते हैं। तो बोला कि बिना इन संख्याओं को दोहराए हुए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या बोला गया है, योग बताइए, जोड़ बताइए। तो जब भी इस तरीके का सवाल हो और सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात करो, कितना भी संख्या दे दे, तो जो संख्या सबसे इसमें बड़ा है उसको पहले लिखिए, दाएं से बाएं की ओर। पहले लिख दी 8 सबसे बड़ा, जो उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 9, तो पहले लिखेंगे 9,
उसके छोटा कौन है 8, उससे छोटा कौन है 6, उससे छोटा कौन है 5, उससे छोटा कौन है 2 और अंत में लिखेंगे सबसे छोटा। यानी अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो आप जो दी गई संख्या है उसको अवरोही क्रम में दर्शा दीजिए। आरोही अवरोही समझ रहे हैं कि अवरोही जो सबसे बड़ा फिर छोटा 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 अंत में सबसे छोटा, और बढ़ते क्रम यानी आरोही यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो क्या करें, सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना है दी गई अंकों से तो सब उसको क्या करिए आप अवरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी सबसे बड़ा संख्या पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और अंत में। तो ये बन गया, ये जो संख्या से बनने वाली है वो भी बिना पुनरावृत्ति बिना रिपीट किए हुए, तो ये सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसको ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ से उल्टा के लिख दीजिएगा आरोही, नहीं, इसमें करना वही है, उल्टाना है, लेकिन इसमें क्या करना है, क्योंकि आप किसी भी संख्या को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज करिए ये 20 है ना, तो या 102 है, चाहे ऐसे मान लीजिए कि 210 है, सपोज करिए इसको हम बताते हैं ये 210 हो गया। अब इसको 3 अंकों की ये बड़ी संख्या मान लेते हैं और 3 अंकों की छोटी संख्या बनाना है, तो इसको अगर उल्टाएंगे 0 1 2, तो ये संख्या 3 अंकों का बना ही नहीं बना। क्या बना, ये 0 का आगे कोई वैल्यू नहीं है, 0 का आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 12 का आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 को हमेशा बीच में करेंगे, तो बस आखिरी के 2 अंकों को पलट देंगे, यानी जो 0 1 है उसको हम 1 0 कर देंगे और यहाँ से फिर वापस हम उल्टा लिख देंगे, बाकी चीजों को वैसे ही लिखेंगे आरोही क्रम में। तो वही यहाँ हम करेंगे, क्या करेंगे, इन 2 और 0 को तो 0 2 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2 0 लिख सकते हैं, यानी 0 से जस्ट पहले, यानी 0 से जस्ट बड़ा कौन है 2, उसके बाद 0, उसके बाद पूरा को उतार दीजिए आप 5 6 8 9, ये हो गया उसका सबसे छोटी संख्या। अब जोड़ने का बात कहा है तो जोड़ दीजिए, घटाने की बात बोलेगा तो घटा दीजिए, जोड़िएगा तो 9 होगा, 8 2 10 होगा, 6 5 11 1 12 होगा, 6 5 11 1 12 होगा, 8 1 9 होगा और 9 2 11, 11 92 209, 11 92 209 जिसमें भी है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। सपोज करिए हम वो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। सपोज करिए कि इन संख्याओं का हमको रिपीटेशन करने का अलाउ मिल गया, परमिशन मिल गया कि आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैं समझा पा रहा हूं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो चलिए इस टॉप 5 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 201 के पूर्ववर्ती क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, 201 के पूर्ववर्ती, ठीक है। और पूछा क्या गया है अगला 4781 के परवर्ती। अब इनका क्या है पूर्ववर्ती और परवर्ती, इसका भी हमने प्रॉपर क्लास लिया है और बताया है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या में क्या अंतर है। देखिए जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ा ना, जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारा क्लास भी बढ़ा, पहले हम 1 में थे 2 में थे, फिर धीरे धीरे तो वैसे वैसे संख्याओं का नाम भी चेंज होता गया। सबसे पहले हम गणित में पढ़े आगे की संख्या पीछे की संख्या, फिर आगे की संख्या मतलब बाद की संख्या पहले की संख्या, है ना। फिर हम पढ़े उसके बाद क्या पढ़े आर मतलब उसके बाद बोले कि आगे का संख्या ठीक पहले ठीक बाद, ये पढ़े। अब उसी का नाम जो बदल के रख दिया है वो क्या है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्व में देखिए क्या लिखा है, पूर्व यानी पहले, पूर्व मतलब पहले, यानी जो भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछे ना उससे जस्ट 1 घटा दीजिए, यानी 201 में 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 200। और परवर्ती का मतलब वो पर मतलब उसके ऊपर, ऊपर से पर, यानी 4781 है ना, तो 4781 में 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 4782, ये हो गया इसका परवर्ती। बस इतना ही है, इसको सक्सेसर बोलते हैं, इसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, ठीक है। यानी ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की। ठीक मतलब होता है उसके जस्ट अगला नंबर। अब इन दोनों का क्या पूछा गया है, तो गुणनफल पूछा है तो गुणनफल कर दीजिए, है ना। जोड़ पूछे तो जोड़ कर दीजिए, जो भी कहे। अगर गुणनफल पूछा है तो उसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 4 दूना 8, 1 9, और इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। अब 95 64 100 जिस भी ऑप्शन में है आपका करेक्ट आंसर होगा। सपोज करिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां से पूछ दे कि मान लीजिए कि 151 के पूर्ववर्ती
है ना, और 203 के परवर्ती अब इसका पूछा, इसको बोल दिया कि इसका जोड़ बताइए, योग बताइए, तो ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। 151 के पूर्व बोला है, पूर्व मतलब ठीक पहले, 150 लिख दिए, एक घटा दीजिए। 203 के परवर्ती बोला, 203 के जस्ट बाद यानी 204 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 5 9, ये 2 3 354 हो गया। तो इस तरीके से आज के जो जितने भी हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो आई होप कि पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम क्लियर कर देते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले, यानी दी गई संख्याओं से ठीक पहले की संख्या, और परवर्ती की मतलब होता है उस परवर्ती को आप कैसे याद रखेंगे, इसके ऊपर यानी इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो पूर्व बोले तो ठीक एक पहले का नंबर उतार दीजिए, और परवर्ती बोले तो ठीक एक बाद लिख दीजिए, है ना। जैसे 201 के पूर्ववर्ती तो 200, 201 के परवर्ती तो 202, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का इतना ही कॉन्सेप्ट है, और एक क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आता ही आता है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आज के बताए गए जितने भी 5 क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है और बार बार देखने को मिला है। तो हम क्यों ना अंतिम के समय में पूरा ना पढ़कर वही चीजें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन, जो एग्जामिनर का प्यारा टॉपिक है। तो आई होप कि आज के बाद ये 5 क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।